7 मई को देश के कई हिस्सों में ब्लैकआउट किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, ये अंधेरा सिर्फ बिजली गुल होने का है या रणनीति का एक हिस्सा है? आइए समझते हैं विस्तार से कि आखिर ब्लैकआउट है क्या। ब्लैकआउट एक ऐसा शब्द जो सुनने में साधारण लगे, लेकिन जब ये युद्ध के साथ जुड़ता है तो इसकी परिभाषा ही बदल जाती है। ब्लैकआउट का मतलब होता है जानबूझकर अंधेरा करना। घरों, दुकानों, कारों, सड़कों, हर जगह से रोशनी को छीन लेना, ताकि आसमान से आने वाला दुश्मन कुछ भी देख न सके। आइए अब जानते हैं ब्लैकआउट के इतिहास के बारे में। 1 सितंबर 1939 जर्मन ने पोलैंड पर हमला कर दिया और उसी दिन ब्रिटेन ने पूरे देश में ब्लैकआउट लागू कर दिया, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं हो रही थी, आसमान से भी ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। रात में बम गिराने वाले विमान शहरों में रोशनी के आधार पर टारगेट कर रहे थे, तो इसलिए रोशनी को ही गायब कर दिया गया। वर्ल्ड वार 2 के समय में की गई ये ब्लैकआउट सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, बल्कि ये एक बोझ भी बन गया। अंधेरे में जीवन चलाना आसान नहीं था। बच्चों को सफेद रुमाल या अखबार थमाए गए ताकि वे रात में दिख सकें, मगर वो रातें हादसों, चोरी और डर से भरी हुई थीं। उस समय ब्लैकआउट सिर्फ सलाह नहीं था, ये एक कानून था। खिड़कियों को काले पर्दों से ढकना जरूरी था। कारों की हेडलाइट्स पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसमें केवल एक पतली सी स्लिट से रोशनी निकलती थी। सड़कों पर रोशनी या सफेदी दिखाई देना खतरे की घंटी मानी जाती थी। वार्डन रात भर घूमते और अगर कहीं रोशनी बाहर निकलती हुई दिखी तो जुर्माना तय था। एक महिला को तो सिर्फ तेल बर्बाद करने पर 2 पाउंड का जुर्माना देना पड़ा। अब आते हैं 7 दिसंबर 2041 पर पर्ल हार्बर का हमला। इसके बाद अमेरिका ने भी अपने तटवर्ती राज्यों में ब्लैकआउट लागू कर दिया, लेकिन वहां की जनता उतनी अनुशासित नहीं रही। दुकानों में लाइटें जलती रहीं, कारें चमकती रहीं। नतीजा यह हुआ कि अंटार्कटिक तट पर जर्मन यू बोट्स ने सैकड़ों अमेरिकी और मित्र देशों के जहाज डुबो दिए। जर्मनों ने उस दौर का नाम दिया था सेकेंड हैप्पी टाइम। इतिहासकार MRD फुट का मानना है कि ब्लैकआउट ने दुश्मन पायलटों को ज्यादा नहीं रोका। वे नदियों, रेल के पटरियों और पहाड़ियों के आधार पर भी रास्ता ढूंढ ले रहे थे। लेकिन एक जगह ब्लैकआउट ने असर दिखाया, तटीय सुरक्षा में। अंधेरा होते ही जहाज पनडुब्बियों से बचने लगे, यानी ब्लैकआउट ने जानें भी बचाई। 5 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट अभ्यास शुरू हुआ और 7 मई को देश के कई इलाकों में ब्लैकआउट किया जाएगा। तो क्या इस जमाने में भी ब्लैकआउट जरूरी है? तो शायद नहीं, क्योंकि आज सैटेलाइट और राडार से सब कुछ दिखता है। लेकिन आज भी ये रणनीति एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल है। अगर GPS जाम हो जाए, सैटेलाइट गिर जाए, तो जमीन पर बचाव का आखिरी तरीका यही है, यानी अंधेरा। ब्लैकआउट कोई एक घटना नहीं, एक दौर था जब दुनिया ने जाना कि रोशनी सिर्फ सुरक्षा नहीं देती, बल्कि खतरा भी बन सकती है।